अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा व्लॉगिंग चैनल देख रहे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब को तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनकी ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है ये सब भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पहली शादी ख़त्म हो गई 20-22 साल बाद, दूसरी शादी ख़त्म हो गई तूबा के साथ और तीसरी शादी दानिया शाह। इससे पहले भी उनकी ज़िंदगी में एक लड़की आई थी जिसके बारे में उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए लेकिन लोगों ने यकीन नहीं किए थे। फिर आखिरकार उन्होंने उनकी वो वीडियो सामने लाई थी जिसकी वजह से वो कहते थे कि अभी तक मैं खामोश था, मैं चाहता था कि मैं ऐसी बात ना करूं, लेकिन अब मजबूरन मुझे वो हानिया शाह थी, मेरा ख्याल है हानिया, उसके बारे में सब कुछ आवाम को बताना पड़ रहा है। ये सारे मामलात उनकी ज़िंदगी में चलते रहे, लेकिन अभी पिछले दिनों जब मैंने उन पर एक वीडियो बनाई, मैंने बताया कि यार ये बात तो सच है कि आमिर लियाकत ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं जिससे लगता था कि आमिर लियाकत बहुत ही कोई जो है ना एक क्या कहते हैं बेइज्जती प्रूफ इंसान है। मतलब उन्होंने अपने ऊपर एक शराफत का एक लिबादा ओढ़ा हुआ है और लोगों को शरीफ बनकर बताते हैं, दिखाते हैं, आलिम ऑनलाइन। और फिर उसके बाद उन्होंने नागिन डांस तक स्टेज पर किया और बहुत सारी ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से लोग उनको कहते थे कि यार ये बेरूपिया है। बेरूपिया कहते हैं ना, ये ढोंगी बाबा है। ये सारी बातें मैं एक्सेप्ट करता हूं और मैं ये मानता हूं। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि डॉक्टर आमिर लियाकत को जितना मैंने रोस्ट किया है अपने मेन चैनल पर, शायद ही किसी और ने उन पर इतनी वीडियोस बनाई हो। जिस वक्त उनकी वीडियो वायरल हुई, नंगी वीडियो, उस पर लोगों ने मेरे ही चैनल पर आकर ये बातें की हैं कि भाई आपको ये बात पता ही नहीं है कि आमिर लियाकत की नंगी वीडियो वायरल होगी और आप सब ये बात आप कर रहे हैं जी कि दानिया की ये ऑडियो थी। दानिया पहले क्या काम करती थी, वो एक पेशा वराना सॉरी टू से जो कुछ मैंने सुना उसके मुताबिक मैं बोल रहा हूँ कि वो एक तवाइफ थी। और वो सारी ऑडियोज़ जितनी चीज़ें थी मैंने आप सबके सामने पेश की जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत ने मंजर आम पर लाई थी कि हमारे बीच में असल लड़ाई क्या है। अब बात आ जाती है कि जब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सुमैर भाई बड़ी शर्म की बात है कि आमिर लियाकत की नंगी वीडियो आ चुकी है सोशल मीडिया पर और आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, तो मेरे भाई मैं आमिर लियाकत को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। पहले बात जरा गौर से समझ लें। बीवी के सामने ही बंदा नंगा होगा ना, या फिर मोहल्ले के वो मीदे खुसरे के सामने जाके नंगा होगा? यार अपनी बीवी के सामने वो नंगा बैठा हुआ था, तो क्या आप सोच सकते हैं कि कोई बीवी जो है वो अपने शोहर की वीडियो बनाकर और इसलिए रख ले कि कल को मैं इसको नंगा करूंगी? अब आमिर लियाकत जो है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। ये बात जब मैं बहुत अरसा पहले करता था तो लोग कहते थे कि यार वो तो आलिम ऑनलाइन और इस तरह के प्रोग्राम चलाता है और तुम कितने बदतमीज हो। मैं कहता था कि यार ये एक एक्टर है, ये अपना एक किरदार निभा रहा है। जैसे मैं आकर आपके सामने ऐसे बात कर रहा हूँ, रोस्टिंग करते करते मैं शुरू हो जाऊँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, प्यारे पाकिस्तानियों कैसे हैं आप सब। तो यार ये कैरेक्टर भी मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ। तो आमिर लियाकत भी एक एक्टर था, उसने एक्टिंग की, बहुत सी जगहों पर एक्टिंग की, बहुत सारे प्रोग्राम्स में एक्टिंग की, लेकिन रियल लाइफ में वो नाकाम रहा। अब मुझे ये बताएं कि जब उसकी वीडियो ये वायरल होती है नंगी वीडियो, तो आप एक लम्हे के लिए सोचें कि जो आपकी बीवी है जिसके सामने आप, अल्लाह ताला ने कहा है कि मर्द और औरत, अल्लाह मेरी कमी पेशी अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, कि मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे का पर्दा है। तो जब बीवी अपने शोहर की नंगी वीडियो बनाएगी और उसको ब्लैकमेल करने के लिए प्लान करके रखेगी, तो आप सोचें क्या वो लड़की शरीफ थी? क्या वो लड़की इज्जतदार थी जिसने अपने ही खामंद की वीडियोस इसलिए बनाई नंगी कि कल को मैं इसको ब्लैकमेल करूंगी? और भाई अपनी बीवी के सामने अगर वो नंगा बैठा था तो क्या गुनाह कर दिया? और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर आप लिख रहे हो कि आमिर लियाकत से कितने पैसे लिए। आमिर लियाकत मुझे क्या देगा यार बेचारा, उस बेचारे पर तो मुझे यकीन करें मुझे तरस आ रहा है। मुझे तरस आ रहा है उस बंदे पर कि उस बेचारे की ज़िंदगी में चल क्या रहा है। आप खुद सोचें कि जो बंदा एक सेलिब्रिटी है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, सियासत में कामयाब, टीवी पर कामयाब, शोज़ में कामयाब, जिस तरह का भी वो किरदार करता है वो कामयाब है, लेकिन रियल लाइफ में बेचारा सुख नहीं पा रहा। और उसके बाद वो बंदा इतना तंग आता है और कहता है कि मैं पाकिस्तान छोड़कर जा रहा हूँ। ठीक है जी, आपने मुझे इस बात का जवाब ज़रूर देना है। क्या मतलब बंदा अपनी बीवी के सामने नंगा होकर नहीं बैठ सकता है? यार बताओ ज़रा, बीवी से भी पर्दा है तो फिर ब्याह कराने की ज़रूरत है यार। ये बड़ी कड़वा सच है। ठीक है,
اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ اس بندے نے کہا کہ میں نے 19 لاکھ روپے کی ان دنوں میں اس کو شاپنگ کروائی. 19 لاکھ روپیہ لینے کے بعد اس کو پتا چلا کہ عامر لیاقت نشئی ہے, بدتمیز ہے اور مجھے مارتا ہے, نماز نہیں پڑھنے دیتا. یار 19 لاکھ کھانے کے بعد اور اس کے بعد وہ جو انہوں نے 8,000 روپے پر ڈے پہ گاڑی لے کر دی رینٹ پر, وہ ساتھ لے گئی اور کہتی ہیں کہ یہ گاڑی مطلب وہ واپس نہیں کر رہی. کیوں بھائی؟ آپ نے جب دیکھیں انسان کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے, وہ غیرت یہ ہے کہ جب میں نے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا تو مجھے تمہاری چیزوں سے کیا مطلب. 1 مہینے کے اندر انہوں نے 19 لاکھ روپیہ بٹورا. اس کے بعد انہوں نے یہ بیان جاری کر دیے کہ جی میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی میں, اور پہلے تو انہوں نے حق مہر کی رقم کا کہا کہ 11 کروڑ پتہ نہیں کتنی جو ہے وہ میری حق مہر کی رقم ہے, وہ بھی میں ان سے لوں گی. بعد میں جب سوشل میڈیا پر ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو کافی ساری بے عزتی ان کی ہوئی, تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی میں مجھے پیسے ایسے نہیں چاہیے, مجھے ان سے طلاق چاہیے. ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ جب ایک عورت ایک مرد سے اتنی تنگ ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی, مجھے تو تم شیطان لگتے ہو, شیطان سے بھی اوپر کوئی اگر لفظ ہوتا تو میں تمہارے لیے وہ استعمال کرتی. اس کے بعد وہ اسی شخص سے 19 لاکھ روپے کی شاپنگ کرتی ہے. یار اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں وہ جا کر اس سے ہمدردی میں, اچھا آپ کے ساتھ یہ ہو گیا, اوئے ہوئے ہوئے, اچھا آپ کے ساتھ یہ ہو گیا. یار وہ یوٹیوبرز یہ بھی تو پوچھیں کہ آپ اس کی بیوی تھیں تو آپ نے کیا سوچ کر اس کے کپڑوں کے بغیر کی ویڈیو بنائی. وہ جی دن کے ٹائم کپڑے اتار کے بیٹھ جاتا تھا. بھائی کسی جگہ لکھا ہے کہ کیا شوہر اپنی بیوی کے پاس دن کو نہیں آ سکتا؟ مجھے اس بندے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن یہ بات آپ سمجھ لیں, یہ بات آپ جان لیں, اگر عامر لیاقت حسین بہت برا ہے تو وہ جو لڑکی ہے وہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ آگے ہے. آپ نے نہیں رہنا, الگ ہو جائیں, شکل بھی نہ دیکھیں ایک دوسرے کی. زندگی اللہ نے اسلام میں اس چیز کی اجازت دی ہے, آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بن رہا, آپ الگ ہو جائیں. میں پہلے بھی بہت بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ جو شوبز انڈسٹری ہے, یہاں کے آپ کے بڑے جگری یار جو ہوتے ہیں نا, وہ بھی اس وقت آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جب آپ پر برا وقت آتا ہے. اور یقین جانیں عامر صاحب, یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں, اگر آپ نے کسی اپنے ارد گرد کسی شوبز کی انڈسٹری سے ہٹ کر کسی کے ساتھ دوستی رکھی ہوگی نا, وہ شاید آپ کے کام آ جائے. لیکن انڈسٹری کے لوگ زیادہ تر چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں. جیسے ہی آپ جو ہیں وہ پاپولر ہوتے ہیں, آپ کے ڈرامے آ رہے ہوتے ہیں, آپ کے شوز آ رہے ہوتے ہیں, پولیس میڈیا ہر جگہ آپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے, یہ لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ پر زوال آتا ہے تو پھر ایک ایک کر آپ کو اکیلا چھوڑ جائے. چلیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.